नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। कल 3 मई था और 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस की स्वतंत्रता की बात चल रही है तो इससे संबंधित हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान 142 था और जो विश्व में प्रथम स्थान पे देश था उसका नाम है नॉर्वे। तो फर्स्ट रैंक नॉर्वे का, भारत 142 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसको जारी करता है एक एनजीओ है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स और हेडक्वार्टर उसका पेरिस फ्रांस में है। स्थापना 1985 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे। देखिए, कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग एक तरीके से ग्लोबल पहचान होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जिससे उस प्रोडक्ट की वैश्विक पहचान बनती है और मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। तो अभी जीआई अप्रूवल का दौर चल रहा है। कई प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यूपीएससी में भी कई बार सीधे सीधे प्रोडक्ट का नाम पूछ लिया जाता है कि किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किसको नहीं मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा। और भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल सभी प्रोडक्ट को ध्यान से समझिए। कश्मीरी केसर तो हो गया, इसके अतिरिक्त तो अभी जो पिछले 4-5 दिन में अप्रूवल हुए हैं मैं उसको बता रहा हूँ आपको। मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु का एक प्रोडक्ट है कदलाई मितई, उसको भी दिया गया है। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेरीकोटा को भी दिया गया है। देखिए, टेरीकोटा होता क्या है। टेरीकोटा एक तरीके का प्रोडक्ट होता है जिसको मिट्टी से एक आकार दिया जाता है और उसके बाद उसको भट्टियों में पका के उसे मजबूती प्रदान की जाती है। उसके बाद उसको सेल किया जाता है, कुछ रंग भी उस पर चढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो टेरिकोटा जो लोग गांव के रहने वाले होंगे वो लोग साधारण तरीके से समझ सकते हैं इस बात को। सिंधु सभ्यता में आपको पता होगा जो मृण मूर्तियां बनाई गई हैं, मिट्टी की मूर्तियां, वो भी टेराकोटा फिगरिंग ही हैं सभी के सभी। बढ़ते हैं आगे। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ला दिया गया है। पहले ये जल संसाधन नदी विकास गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था। इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। कावेरी नदी विवाद भी है जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी में है। ठीक है। इस प्राधिकरण का गठन इसी विवाद के निपटारे के लिए किया गया था और स्टेब्लिशमेंट इस प्राधिकरण का 2018 में किया गया था। ठीक है। अभी ये रिपोर्ट करेगा जल शक्ति मंत्रालय को। अमेरिका ने भारत को बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्राथमिकता वाले देशों की सूची में किया। देखिए, प्राथमिकता वाले देश वो होते हैं जिन पे अमेरिका अधिक निगरानी रखता है कि वो उनके इंटेलेक्चुअल जो राइट्स हैं उनको वायलेट ना करे, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों का वायलेशन करता है। कॉपीराइट पेटेंट्स वगैरह होते हैं उनको जो है किसी तरीके से क्षति पहुंचाता है। अब उसमें जो जो मामले हो, जैसे उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे मामले शामिल हो सकते हैं जो, मान लीजिए वही फार्मूला यूएसए के किसी ने बनाया है, किसी फर्म या किसी व्यक्ति ने, उससे रिलेटेड भारत के किसी व्यक्ति या फर्म ने बनाया है, पेटेंट के लिए दोनों ने अप्लाई किया, कुछ सिमिलरिटीज़ मिल रही हैं, तो अमेरिका को लगता है कि ये हमारे देश के व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का वायलेशन है। ये तो मेरे देश के व्यक्ति ने बनाया था, अभी अप्लाई इन्होंने किया, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। भारत के अतिरिक्त इसमें और कई देश हैं जो प्राथमिकता वाली सूची में शामिल हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कभी भी किसी भी प्रकार का फैसला लेते रहते हैं, इसीलिए सिर्फ जानने ही जाते हैं। बात अमेरिका की चल रही तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अभी कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला पहला देश अमेरिका रहा है। बात भारत की करें तो भारत में सबसे पहला स्टेट रहा है। नेशन वाइड ये राष्ट्रीय आपदा तो घोषित हुआ नहीं है, राज्य में हुआ है, तो सबसे पहले केरल ने किया। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला स्टेट जिसने इसे राज्य आपदा घोषित किया वो है केरल। उसके अतिरिक्त
भारत और अमेरिकी व्यापार संबंधों पर दृष्टिपात करें तो अभी भारत का जो है वैश्विक व्यापार जो है उसमें सर्वाधिक रोल अमेरिका का हो गया है। पिछले 4 महीने से सर्वाधिक आयात निर्यात, इधर तो 1 महीने से सब कुछ ठप ही है, ऑलमोस्ट बहुत मिनिमाइज हो गई है चीज़ें। लेकिन फिर भी जब सब कुछ सही था तब एक जो है 3 महीने की त्रैमासिक जो समीक्षा थी उसमें सर्वाधिक व्यापारिक, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का अमेरिका रहा है। उसके पहले चीन हुआ करता था। अभी भारतीय मूल की ही एक सीमा वर्मा है, उन्हें जो है कोविड-19 जो टास्क फोर्स है उसमें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने शामिल किया है। तो ये भी भारतीय मूल के होने की वजह से आपसे पूछ लिया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना, देखिए ये योजना महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है, जो अपने सभी जो राज्य के नागरिक हैं उनको मुफ्त बीमा कवर प्रदान करेगी। उनको देना कुछ नहीं है और बीमा कवर सभी को प्राप्त होगा। बात महाराष्ट्र की चल रही तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना जो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, ये जो भारत का प्रियम्बल है उसके पाठ को प्रतिदिन जो स्कूलिंग डेज होती हैं उनमें कंपलसरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। उसके अतिरिक्त पहले प्रारंभ किया गया एक शिव भोजन योजना जो कि 10 रुपये में प्रति थाली के हिसाब से प्रदान किया जाता था। अभी इसका रेट कोविड-19 प्रभाव में और कट करके 5 रुपये प्रति थाली कर दिया गया। तो ये रहा शिव भोजन योजना। उसके अतिरिक्त भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा भी महाराष्ट्र में ही प्रारंभ हुई, जो मुंबई से पुणे तक के लिए प्रारंभ की गई। एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है बाधवान बंदरगाह, उसका भी विकास किया जा रहा है जो कि महाराष्ट्र में ही है। खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल हुआ जो असम के गुवाहाटी में हुआ, उसमें सर्वाधिक पदक 256 पदकों के साथ प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र ही रहा। तो बढ़ते हैं आगे। भारत स्टडी काउंसिल, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जीएस, करंट अफेयर्स सभी कुछ मिलेगा विदाउट एनी पेड कोर्स। हमारे आंगनवाड़ी पहल, ये आंगनवाड़ी पहल जो है इसका अर्थ ये है कि आंगनवाड़ी के माध्यम से जो बच्चे हैं 3 से 6 साल के, महिलाएं हैं और किशोरियां हैं, उनको पोषक खाद्य पदार्थ पैकेटों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, उन तक पहुंचाया जाएगा। आंगनवाड़ी को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और ये करने वाला राज्य है गुजरात। बात गुजरात की चल रही है तो गुजरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सुजलाम सुफलाम योजना का भी तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है, ठीक है, वो भी गुजरात से ही प्रारंभ हुआ है जो कि जल संरक्षण के लिए है, ठीक। उसके अतिरिक्त COP13 का आयोजन अभी हुआ था जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए था, जिसका मस्कट था गिबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का राजपक्षी है। वो भी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। उसके अतिरिक्त सर्वाधिक सोलर रूफटॉप वाला स्टेट गुजरात है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अभी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें जल भंडारण क्षमता में सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य जो है वो गुजरात है। गुजरात में एक चर्चित मूर्ति है, एक प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल जी की है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है। ऊंचाई इसकी 182 मीटर्स है, ठीक है। अभी ये चर्चा में और भी एक कारण से थी, वो कारण था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कोणार्क के सन टेम्पल को आइकॉनिक साइट में अभी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और एक दूसरा भी कारण रहा है, संघाई सहयोग संगठन ने 8 अजूबों की सूची में इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी शामिल किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिचर्ड हेडली पुरस्कार, देखिए ये अवार्ड तीसरी बार मिला है रॉस टेलर को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पिछले वर्ष में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको दिया गया है। और इनसे संबंधित एक इन्फॉर्मेशन आपको और बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, सभी में 100 या 100 से अधिक क्रिकेट मैच खेलने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं रॉस टेलर। बढ़ते हैं आगे।
बहुत सारे गेम का जो है आयोजन स्थगित हो रहा है। उसी क्रम में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का जो 2021 में आयोजन होना था उसे स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2023 में होगा। इससे संबंधित एक जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे वो ये कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा था, कहाँ होना था। तो एक कैरेबियाई देश है ट्रिनिडाद टोबैगो, वहीं पे होना था इसका आयोजन। ट्रिनिडाद टोबैगो के बारे में आपको बता दूं, वहाँ भारतीय मूल की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। कई बार ऐसा हुआ है जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अध्यक्षता ट्रिनिडाद टोबैगो के राष्ट्राध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड ने किया हो। इसके अतिरिक्त T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहली बार प्रथम स्थान पे है। देखिए T20 की रैंकिंग जब से जारी हो रही है तब से ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पे कभी नहीं था, अभी पहले पायदान पे है। इसके अतिरिक्त टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे है। वनडे रैंकिंग की बात करें तो वनडे में प्रथम स्थान पे इंग्लैंड है। आईसीसी जारी करता है इस रैंकिंग को। बात आईसीसी की चल रही तो मैं आपको बता दूं, आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। सीईओ मनु सहानी है और अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। तो ये सारी चीज़ें रही आज के करंट अफेयर्स में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल हों, आगामी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि डेली मेरे जो वीडियो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।